द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल बयान यूनाइटेड नेशन में गया है, जो यूनाइटेड नेशन में भारत ने बयान दिया है, उससे इजराइल को बहुत भारी झटका पड़ा है। और भारत ने साफ तौर के ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में पहले भी था, अब भी है, और किसी भी तरह का अगर अन्याय फिलिस्तीन के साथ हो रहा है तो उसकी भारत कड़े शब्दों में निंदा करता है और करता आया है। किसी भी देश के साथ हो, भारत का स्टैंड जो भी पीड़ित थे उसके साथ रहता है। आज तक ने लिखा है कि फिलिस्तीन के सपोर्ट ने भारत ने यूएन में उठाई आवाज़, दोहराई आज़ाद मुल्क की मांग। भारत ने फिर से फिलिस्तीन के और इजराइल के युद्ध के ऊपर युद्ध विराम की बात कही है और बहुत तेज़ी के साथ कही है, और साथ में ये भी कहा है कि फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश बनाना चाहिए जिसकी सही सही सीमाएं हों, घोषित सीमाएं हों, और वहाँ अमन शांति हो। आगे इन्होंने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र की वकालत की। साथ ही उन्होंने बिना शर्त सभी बंधकों को रिहा करने का आह्वान भी किया। इसके ऊपर अगर आप विस्तृत पढ़ना सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर कट बात यह है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, यूनाइटेड नेशन में भारत ने अपना पक्ष रखा। भले ही ब्रिक्स समिट जो साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसको इजराइल और हमास संघर्ष को लेकर बुलाया गया है, भले ही उसमें मोदी जी ने जाने से मना कर दिया हो, नहीं गए हों, जाना सही नहीं समझा हो, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड हमारा जो है वो बीजेपी की विचारधारा से नहीं है। ऑफिशियल स्टैंड हमारे देश का यही है जो रुचिरा कंबोज जी, जो भारत की प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने जो आवाज़ वहाँ उठाई है, और वो ये है, आपको पढ़ के सुना देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अलग फिलिस्तीन देश की मांग को दोहराया है। साथ ही उन्होंने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में सभी पक्षों को काम करने की ज़रूरत की वकालत की। साथ ही उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष में सीज़ फायर और फिलिस्तीन को तत्काल मानवीय सहायता दिए जाने का स्वागत भी किया। कल भी भारत ने मानवीय सहायता भेजी है, अच्छी खासी। दूसरा पैकेज है भारत की तरफ से भेजा जाने वाला, जो इजिप्ट की बॉर्डर से अल राफा शायद है, राफा क्रॉसिंग से एंटर कर चुका होगा अब तक। भारत ने फिर से जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरत का सामान है फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए भेजा है। तो ये भारत का स्टैंड है ऑफिशियल, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे है। अंदर भले योगी जी कुछ भी करें या मोदी जी का चेहरा किसी भी तरह का दिखे, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड भारत का वो है जो रुचिरा कंबोज वहाँ कह रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनौपचारिक चर्चा में बोलते हुए रुचिरा कंबोज ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उन सभी कोशिशों का स्वागत करता है जो संघर्ष को कम करने की दिशा और फिलिस्तीनी लोगों को तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है। रुचिरा कंबोज ने कहा, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे का न्याय संगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान करने के लिए भारत अपने रुख पर कायम है। भारत ने हमेशा इजराइल के साथ शांति, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर फिलिस्तीन के एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत की है। एएनआई ने भी इसको ट्वीट किया है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इनफॉर्मल डिस्कशन में ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो गाज़ा में चल रही है, उसमें भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं रुचिरा कंबोज ने ये कहा है। अंग्रेज़ी के अंदर ये ट्वीट पड़ा हुआ है, जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बात यही है कि जिस तरह से इजराइल निरंतर हमले पे हमले गाज़ा में कर रहा है, हमास के नाम पर हॉस्पिटल्स को उड़ाने का काम कर रहा है, हमास के नाम पर रेफ्यूजी कैंप्स को तबाह कर रहा है, और ये वॉर क्राइम से कम नहीं है कि आप किसी को कहें कि ये आतंकवादी है और ये यहाँ छुपा है, तो सारे जो बेकसूर भी हैं वह उसके नाम पर उन सबको ही मार डालो। ये कहाँ से कहाँ तक जायज़ है, ये एक बड़ा सवाल कई सारे देश उठा रहे हैं। और भारत का ऑफिशियल स्टैंड भी आपके सामने कई बार आ चुका है, लेकिन अनभक्त अपनी विचारधारा के हिसाब से उसको मोल्ड करते रहते हैं। देश में जो लोकल लॉज हैं उसको लेकर जितनी भी चर्चा होती है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत से पूछा जाता है तो भारत फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होता है। भारत यही कहता है कि हम अपने पुराने अकॉर्ड पर कायम है। इजराइल का ऑक्यूपेशन वाले हमले जो हैं उसको जब रोकने के लिए प्रस्ताव आता है तो भी भारत उस पर वोट करता है इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में। लेकिन जब राजनीति करने के लिए आते हैं बीजेपी के लोग, तो फिर इधर उधर की बात में इजराइल के चमचे बन जाएंगे। लेकिन जब ऑफिशियल भारत की तरफ से स्टैंड रखेंगे, भारत सरकार की तरफ से स्टैंड रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखेंगे, तो फिर फिलिस्तीन की वकालत करने से कभी भी मोदी सरकार की तरफ से बैठाए गए रिप्रेजेंटेटिव पीछे नहीं हटते हैं। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि हमने हमेशा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, जिसको हम मजलूम कहते हैं, उसका साथ दिया है।
तो यही हालात हैं जो बनते जा रहे हैं। ज़रा अनभक्तों को बताइएगा कि भारत ने परसों ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी है फ़िलिस्तीन को, दूसरी बार फ़िलिस्तीन के लोगों की सहायता के लिए, फिर से अपने जहाज़ों के अंदर। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज ने ये फिर दोहराया है कि वो आज़ाद फ़िलिस्तीन के हिमायत करते हैं, वो आज़ाद फ़िलिस्तीन का समर्थन करते हैं, मतलब भारत सरकार की तरफ से जो स्टैंड लिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल इससे पहले भी कई बार अपेक्षा मोदी सरकार से कर चुका है कि वो उसका साथ दें, लेकिन मोदी सरकार भारत सरकार है और भारत सरकार वो सरकार रही है जिसने हमेशा सबको लेके चलने का काम किया हो, भले ही कोई भी उसका नेतृत्व कर रहा हो। क्योंकि जब आप देश की तरफ से बोलते हैं तो आप बहुत सारे मूल्यों के ऊपर बात करते हैं, मानवीय मूल्यों में बात करते हैं, संवैधानिक पहलुओं को देखते हुए बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर बात करते हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से भारत हमेशा से हर एक के साथ खड़ा दिखा है और भारत को हमेशा हर एक ने अपने साथ करना चाहा है। तो ये होती है ताकत और ये है हमारी असली विचारधारा, ना कि वो विचारधारा जो बीजेपी चलाना चाहती है, जो बीजेपी लेकर आती है, बल्कि वो विचारधारा नहीं, वो कुछ और है। जो आप जानते हैं, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आते हैं, जब गवर्नेंस के माध्यम से बात होती है, जब अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर बात चल रही होती है, तो भारत का स्टैंड वो रहता है जो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, अटल जी सबका स्टैंड रहा है। भले ही कितनी राजनीति कर लें बीजेपी के लोग, वो इस स्टैंड से पीछे नहीं हट सकते हैं, बार बार बेनकाब होकर फर्जियत कराते हैं, जैसा कि एक बार फिर से कराई। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा लोगों को जागरूक करने के लिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। हम कम से कम इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल हैं और शायद उस तरह से हम बहुत कुछ नहीं कर सकते जो शायद करना चाहिए, लेकिन कम से कम जागरूकता बढ़ा सकते हैं। और जागरूकता ही बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है आज की तारीख के अंदर, आज के हालात में, कि आप जागरूक कर रहे हो लोगों को। तो आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हों उनमें ये सही इन्फॉर्मेशन का जो कंटेंट होता है, मेरा हो किसी और का हो, उसको ज़रूर आगे बढ़ाइए ताकि लोग जागरूक होते रहें और दुष्प्रचार से बच सकें। हमारी भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है वो जनता को मालूम होना चाहिए, ना कि वो जिसके माध्यम से बीजेपी के नेता राजनीति करते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि और लोगों तक आप पहुंचा सकें और आपको अपडेट्स बराबर मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।